नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक में जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2025 का सोलर फ्लेयर काफ़ी खतरनाक होने वाला है। नॉर्मली जितने भी सोलर फ्लेयर रिलीज़ हुए हैं हमारी अर्थ की ओर, वो सारे ही हमारी धरती में आ नहीं पाते बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। बट नासा का कहना है कि ये जो 2025 का जो सोलर फ्लेयर है वो सबसे पावरफुल होने वाला है एंड इसमें वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कुछ नहीं कर पाएगी, उसे भी ये जो सोलर फ्लेयर है वो आराम से तोड़ देगा। सो इसका मतलब है द सन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द अर्थ। बट उससे पहले जानते हैं क्या है ये सोलर फ्लेयर, क्या सच में दुनिया ख़त्म होने वाली है 2025 में, और कैसे हमें इस इवेंट से ज़्यादा बच सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। व्हाट इज़ सोलर फ्लेयर? तो सबसे पहले ये समझते कि ये जो सोलर फ्लेयर है ये होता क्या है। जब सन की तरफ से एक पावरफुल एक्सप्लोजन रिलीज होता है उसे हम कहते हैं सोलर फ्लेयर। ये एक्सप्लोजन इतना पावरफुल होता है कि ये रेडिएशन को स्पेस में फेंक देती है, जैसे कि रेडियो वेव एक्स एंड गामा रे। सो अब बात करते हैं कि इस सोलर फ्लेयर से हमारी धरती में क्या इफेक्ट होने वाला है। ये सोलर फ्लेयर स्पेस तक नहीं बल्कि हमारी जो धरती है उसके ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे जो सैटेलाइट है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं एंड स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर से जो सैटेलाइट है वो मेल फंक्शन हो सकते हैं। जीपीएस सिस्टम में भी गड़बड़ हो सकती है और इसका सीधा असर होगा हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में प्लस जीपीएस में, एंड फ्लाइट से लेकर ऑनलाइन मैप्स तक सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। और इवन पावर ग्रिड्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी फेल हो सकती है। बट अगर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेयर हुआ और इसने अर्थ को हिट करा तो पावर ग्रिड्स फेल हो सकती है, जिससे पूरी धरती में ब्लैकआउट हो सकता है। एंड प्लस ब्लैकआउट कुछ मिनट का नहीं होगा, कुछ घंटों तक नहीं होगा, बल्कि ये पूरा दिन भी चल सकता है। तो आप इमेजिन करो कि कितनी नुकसानी हमारी धरती को देखने मिल सकती है एक सोलर फ्लेयर से। अब बात करते हैं 2025 ही क्यों, क्योंकि ये जो एक्सप्लोजन है वो 163 ईयर्स पहले हमारी जो अर्थ में हो चुके हैं। ईयर 1859 सितंबर 1 एट 11:18 AM ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन सन में हुए अलग अलग एक्टिविटीज को एक्सप्लोर कर रहे थे। उस ऑब्जर्वेशन के दौरान उनके टेलीस्कोप में एक काफ़ी पावरफुल जो लाइट है वो फ्लैश हुई एंड इनका जो है सर पूरा 5 मिनट तक चकराने लग गया। बट उन्होंने उस लाइट को इग्नोर कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये एक मोमेंट है, बट जबकि वो एक रियल सोलर फ्लेयर था जो कि सन से रिलीज हुआ था। उनकी ये छोटी सी गलती पूरी जो अर्थ को भारी पड़ी एंड उसके दूसरे दिन जैसे ही वो स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर टकराया हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड में, वैसे ही हमारी जो धरती है वो खत्म हो गई। मजाक था। वैसे ही हमें आसमान में काफ़ी ब्यूटीफुल ऑरास देखने को मिल गए, जिससे रात में दिन जैसा होने लगा। बट जैसे ही उस सोलर फ्लेयर के चार्ज पार्टिकल्स हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर हुए, तभी हमारे इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस ने, लाइट पोल ने, ट्रांसमीटर ने आग पकड़ने, और उन इलेक्ट्रिसिटी की हाई वोल्टेज से लोगों को काफ़ी सारा जो है शॉक देखने को मिला और काफ़ी जाने उस हादसे में मारे गए, और ऐसे ही ये डिस्ट्रक्शन बढ़ती गई। बट आप कहोगे कि तब इतना कुछ नहीं हुआ, पर अब दुनिया ख़त्म कैसे हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं, तब के टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी गैजेट्स हमारे पास ज़्यादा नहीं थे। बट अगर हम आज का एग्जांपल लें तो हमारे हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है, बल्कि मेरे टेबल में भी लैपटॉप पड़ा है और मैं उसी इलेक्ट्रिसिटी से शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। तो हमारे हर जगह टेक्नोलॉजी है एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमें तो काफ़ी अब प्रॉब्लम होने वाली है अगर एक बार ये जो सोलर फ्लेयर है वो टकरा गया। क्योंकि अगर एक बार ये सोलर फ्लेयर टकरा गया तो ये जितने भी गैजेट्स है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वो सब आग पकड़ लेंगे। तो आप खुद ही लगा सकते हो अनुमान कि ये कितना डेंजरस होने वाला है। क्योंकि उस ज़माने में तो इतनी बिजली थी नहीं, बट इस ज़माने में हम बिजलियों से ही घिरे पड़े हैं। बट इसका एक और रीज़न है, ये सब सोलर साइकिल्स की वजह से है। क्योंकि सोलर फ्लेयर्स का हर 11 साल के बाद एक साइकिल होता है जिसमें वो
एक्टिव एंड इनएक्टिव फेज से गुजरते हैं, बट 2025 में ये जो साइकिल है वो अपनी पीक में हुआ, तभी हमें एक पावरफुल सोलर फ्लेयर देखने को मिल रहा है। एंड इस सोलर फ्लेयर को हम सोलर मैक्सिमम भी कहते हैं। एंड ये जो सोलर फ्लेयर है वो एस्ट्रोनॉट के लिए भी बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये रेडिएशन उनके हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। इसीलिए नासा और इसरो जैसी स्पेस कंपनी इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि हम कैसे इस सोलर फ्लेयर से प्रोटेक्ट रह सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, हमें पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना, पर इन्फॉर्म्ड रहना ज़रूरी है। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। साइंटिस्ट और स्पेस एजेंसीज इस इवेंट को कंसिस्टेंसी के साथ मॉनिटर कर रही है, और अगर कोई भी बड़ा सोलर फ्लेयर प्रेडिक्ट होता है सो हमें 30 मिनट पहले वार्निंग मिल जाएगी। आई नो 30 मिनट इनफ नहीं है, बट काफ़ी है। अगर आप सैटेलाइट या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काम करते हो सो आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ रहने की ज़रूरत है और आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो यही थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन 2025 के सोलर फ्लेयर के ऊपर। आई बिलीव आपको ये जो वीडियो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ, सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट्स लिख के बताएं कि आपका क्या विचार है सोलर फ्लेयर के लिए, एंड क्या हमारी जो दुनिया है वो सच में ख़त्म होने वाली है। मैं हूँ आपका होस्ट जय, एंड मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर योर टाइम।